इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने बीजेपी बैठक की अध्यक्षता की है। लखनऊ पार्टी ऑफिस में अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस बैठक में मौजूद है। पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल रहे। वहीं संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा रही। पार्टी रणनीति पर मंथन, नेताओं को इसके साथ ही नेताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। तो लखनऊ में बीजेपी पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बता दें, जेपी नड्डा जो है पार्टी नेताओं की अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करना और पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन करना था। नेताओं को आगामी राजनीतिक और चुनावी तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों, संगठनात्मक सुधारों और सदस्यता अभियान जैसी योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। यह बैठक पार्टी की एकजुटता और सशक्त संगठन के संदेश को मजबूती देने वाली मानी जा रही है। तो आपको बता दें, यह अहम बैठक जो है वो लखनऊ में हुआ, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही नवनियुक्त बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है इस बैठक में हिस्सा लिए। इसके साथ ही आपको बता दें, सभी पदाधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें संगठनात्मक चीजों को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। सशक्त संगठन के संदेश को मजबूती देने वाली ये पूरी बैठक जो है वो मानी जा रही है। पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया गया। इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है वो बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुराग, क्या कुछ अपडेट है? इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए प्रज्ञा, पंकज चौधरी को अभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने 6 दिन हुए हैं और वो 6 दिन के भीतर ही लखनऊ की सरजमीन पर वापस लौटे जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और अब आज के दिन जो है एक बड़ी बैठक को यहाँ पर अंजाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा ही मौजूद रहे। और देखिए, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो मौजूद थे और लगातार बड़े लंबे समय तक सबके बीच में चर्चाएं हुई। चर्चा क्या हुई, इसको लेकर के बड़ा सवाल जो है बना हुआ है कि आखिर कौन कौन से ऐसे फ्रंटियर हैं जिस पर बीजेपी ने बात करी है और बीजेपी आगे की कहीं कोई तैयारी तो नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। पहले से जब 14 तारीख को घोषणा होनी थी, ताजपोशी होनी थी पंकज चौधरी की, तभी चर्चाओं में ये बात निकल के आ रही थी कि आगे की तरफ पंकज चौधरी के सामने 2 बड़े एग्जाम हैं और वो एग्जाम है 2027 का चुनाव और 29 का चुनाव। इसको लेकर के कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और इसके चलते जो बैठकें हैं उनका दौर देखिए आज से शुरू हो गया है। आज बेशक लखनऊ में सर्दी का पारा 10 डिग्री तापमान रहा हो गया, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो इस बैठक के बाद बिल्कुल हाई हो अनुराग, गया है। अगर बात की जाए, क्योंकि जेपी नड्डा जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई, कितना अहम रोल जेपी नड्डा का इस बैठक में देखा जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अभी खरवास के बाद उनके बाद जो है वो फिर उनका नाम चेंज होगा, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में वो जब लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ में एक बड़ी बैठक की जाती है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नया मिल चुका है और वो प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में ही होते हैं। देखिए, जब अगर उनके आने की तस्वीरें हम देखें तो आगे की तरफ फॉर्च्यूनर गाड़ी में जेपी नड्डा बैठे नजर आते हैं और उनके जस्ट पीछे वाली सीट पे पंकज चौधरी बैठे नजर आते हैं। तो देखिए, कार डिप्लोमेसी यहाँ भी देखने को मिलती है। और उसके बाद वो सीधे बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाते हैं, मीटिंग रूम पहुंचते हैं। थोड़े वक्त में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं और मीटिंग जो है वो शुरू हो जाती है तमाम प्रतिनिधियों के साथ। देखिए, केंद्र से एक बड़े चेहरे का आना, पंकज चौधरी भी केंद्र से ही यहाँ पर आए हैं और ऐसे कयास हैं कि ओबीसी मोर्चे को वहाँ बल देने के लिए, उत्तर प्रदेश में बल देने के लिए पंकज चौधरी को लाया गया, उनका नाम रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद फिर वो निर्विरोध
तौर पे प्रदेश अध्यक्ष बने। बड़ा चेहरा जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ पहुंचते हैं और जब वो पार्टी मीट लेते हैं और एक बड़ा मीटअप गेट टुगेदर होता है बीजेपी मुख्यालय में, तो देखिए कयास साफ हो जाते हैं और तस्वीरें भी कहीं ना कहीं साफ हो जाती हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी अभी से ही मिशन मोड पे जुटती नजर आ रही है। देखिए बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है कि मिशन मोड पे। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से जेपी नड्डा का आना, लखनऊ में आना, फिर बैठक की अध्यक्षता भी करना, क्या माना जाए कि 2027 की जो रणनीति है वो अभी से ही तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से? जी प्रज्ञा, बिल्कुल ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अभी से ही 27 की जो रणभेरी है उसको तैयारी की जा रही है। 27 की रणभूमि की तैयारी पूरी तरीके से करी जा रही है और कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद आज से इसका श्री गणेश भी हो गया है, क्योंकि इतने बड़े नेताओं का इसमें शामिल होना, जनप्रतिनिधियों का शामिल होना, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अलग अलग जनपद के नेताओं का इसमें शामिल होना और बड़ी संख्या में देखिए वहाँ पर कार्यकर्ता ही पहुंचे थे अपने नए अध्यक्ष से मिलने, नए प्रदेश अध्यक्ष से मिलने। तो कहीं ना कहीं देखिए 27 को लेकर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन भी आज दिया गया है और जो लोग हैं साथ के, जो प्रतिनिधि हैं, जनपदों में काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, बूथ स्तर से लेकर के संसद स्तर तक के लोग जो हैं वो देखिए बीजेपी के मुख्यालय में आज दिए गई तस्वीरों में। ऐसे में साफ है कि बीजेपी जो है वो अब 27 की चुनाव की तैयारी में लग गई है और आज की बैठक से कहीं ना कहीं इस चीज का श्री गणेश भी हुआ है, क्योंकि अभी तक देखने को मिल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होने थे, उसमें कई सारे नामों का कयास था, लेकिन अब ये सब चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। नाम घोषणा, व्यक्तिगत तय होना, पंकज चौधरी के रूप में ताजपोशी और सब कुछ। पर इसके बाद महत्वपूर्ण ये कि ज्यादा समय नहीं देखे गवाया गया। पंकज चौधरी 6 दिन पहले ही ताजपोशी के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और अब वो आज फिर लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में जब वो पहुंचे तो अकेले नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ थे। जब प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रतिनिधि सारे, बड़ी तस्वीर देखिए सामने आई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। इसका क्या महत्व समझा जाए, इसको कैसे देखा जाए? देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ बीजेपी में भी बड़ा लंबा समय का कार्यकाल जो है वो योगी आदित्यनाथ का रहा है। ऐसे में पार्टी के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कार्यकर्ता के रूप में वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, वो हमेशा अपने आप को कार्यकर्ता ही बताते नजर आए। कभी उन्होंने बड़े पद का कोई नाम या कोई गुमान जो है वो नहीं दिखाया और कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ता के रूप में जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है, जब प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, राजनीतिक बयार जो है वो चलना शुरू हो गई है और कुछ समय के बाद जो है वो चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात करी। एक बहुत कैजुअल मीटिंग रही है, कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग थी और कम्युनिकेटिव मीटिंग थी, दोनों ही तौर से बड़ी महत्वपूर्ण थी और संगठनात्मक रूप में कहीं ना कहीं संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह से बूथ स्तर पे काम किया जाए। और देखिए क्योंकि विपक्ष जो है वो भी बड़ा दानेदार है बीजेपी का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए के रूप में ही अपने कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी तक कहते हैं। ऐसे में बूथ पे काम करने के लिए अखिलेश यादव भी कह चुके हैं और सपा के जो पीडीए प्रहरी हैं वो लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। भाजपा के लिए देखिए बड़ा चैलेंज तो है, इसको लेकर के भी कयास है कि देखिए हो सकता है कि ये बैठक जो है इन्हीं सब चीजों को लेकर के हो, क्योंकि सामने की जो टीम है वो भी तैयारी में जुटी है और कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष नया मिल गया है। उसके बाद में बीजेपी भी अब तैयारी में नजर आ रही है। प्रज्ञा बिल्कुल, अनुराग आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल रहे। अहम बैठक जो है ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज की गई, संगठनात्मक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही आपको बता दें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक जो है हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट आदेश पर यूजीसी के निर्देश दिया गया है। यूपी के विश्वविद्यालय कॉलेजों में नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। आवारा कुत्तों की निगरानी अब सख्त होगी। इसी मुद्दे को लेकर नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे, निगरानी सख्त की जाएगी। लखनऊ के AKTU
सहित कई संस्थानों में व्यवस्थाएं की जाएगी। परिसर की सुरक्षा, साफ सफाई पर भी फोकस किया जाएगा। गेट पर नोडल अधिकारी का नंबर होगा। प्रदर्शित छात्रों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को आवारा कुत्तों से बचाव के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आवारा कुत्तों की निगरानी और नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की अब तैनाती शुरू की जाएगी। राजधानी लखनऊ के एकेटीयू सहित कई विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। नोडल अधिकारी परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और आवारा कुत्तों की आवाजाही पर अब नजर रखेंगे। साथ ही नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर जो है वो संस्थान के मुख्य गेट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब यूजीसी को निर्देश जारी किया गया है। यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार अनुराग तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो है अब यूजीसी के लिए आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं या जो विश्वविद्यालय है उनकी सुरक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए अब नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। ये जो नोडल अधिकारी होंगे वो किस किस चीजों पर फोकस करेंगे, क्या क्या उनका कार्य होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आदेशित किया है कि नोडल अधिकारी सभी कॉलेज में और उच्च स्तरीय शिक्षा पे रखना होगा। ऐसे में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है वहाँ पर नियुक्ति नोडल अधिकारी की हो गई है। नोडल अधिकारी के जो नाम है वो भी अब कॉलेज कैंपस के बाद बाहर की दीवारों पर रहेंगे और वहाँ पर इनके फ़ोन नंबर भी रहेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहेगी, आवारा पशुओं से जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है और सपोर्ट स्टाफ है उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसको लेकर के भी एक जिम्मेदार व्यक्ति को पद दिया गया है। नोडल अधिकारी के तौर पर तैनाती होगी और ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं प्रज्ञा, जिसको लेकर के नोडल अधिकारी जो है वो हर यूनिवर्सिटी के बाहर, एकेटीयू में तो अपॉइंटमेंट हो गया है लेकिन अब और भी कॉलेजेस जो उत्तर प्रदेश के हैं और उन पे भी जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर नोडल अधिकारी देखने को मिलेंगे। अनुराग, क्या ये सिर्फ जो है वो विश्वविद्यालयों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे या जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी नियुक्त किए जाएंगे? ये विश्वविद्यालयों के साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ग्रांटेड हैं और वो चल रही हैं। ऐसे में देखिए, कई दफ़े प्रज्ञा बीच में भी देखा गया कि जो आवारा पशु हैं, आवारा जो कुत्ते हैं वो कॉलेज के आसपास जहाँ पर कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर कई दफ़े रह जाते हैं या फिर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर कॉलेज ही ऐसे इलाकों में होता है जहाँ आसपास में कुछ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, जिसके चलते आवारा पशु वहाँ पर भी आ जाते हैं। और कई दफ़े देखा गया है कि ये डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। ऐसे में क्या प्राइवेट क्या सरकारी, सभी जगह पर अब नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जो है वो हो गए हैं और यूजीसी जो है इसको लेकर के सजग नजर आ रहा है। आदेश सभी को दिए जा चुके हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और सरकारी यूनिवर्सिटी, बात की जाए नोडल अधिकारियों की तो क्या कुछ पैरामीटर जो है वो नोडल अधिकारियों का रहेगा? ये देखिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय के स्ट्रेंथ के अनुसार वहाँ पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी वहाँ पर होंगे जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो उनको सौंपेंगे, क्योंकि सुरक्षा की और तमाम जिम्मेदारियां अन्य भी जो हैं वो दी गई हैं। इनमें से पशु से रक्षा करने की जिम्मेदारी है, सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी है, स्वच्छता बनाए रखने की भी मॉनिटरिंग करना है। तो पूरी तरीके से देखिए, एक मॉनिटरिंग बॉडी के तौर पे और एक सिक्योरिटिकल बॉडी के तौर पे, दोनों ही तौर पे अब इनकी तैनाती होगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी का साइज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके आधार पर इनकी नियुक्ति होगी और डिफरेंट जगह से डाटा जो है इसको लेकर के मंगाया जा रहा है। उसके बाद प्रत्येक नोडल अधिकारी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कर दी जाएगी और वहाँ पर उनको एस्टिमेट कर दिया जाएगा। देन फिर वहाँ जाके वो चार्ज प्रज्ञा ले लेंगे। उसके बाद जो आवारा पशु हैं उनसे लोगों की रक्षा करना, स्टूडेंट्स की, जो कॉलेज का स्टाफ है उनकी, साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी बनाए रखना। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज हर साल जो है वो प्राइवेट इवेंट्स कराती हैं, अलग अलग उसको वो नाम देती हैं, बड़ी भव्यता के साथ ये इवेंट्स होते हैं।
उस वक्त कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि छात्रों के दो गुट आपस में लड़ाई कर लेते हैं या फिर अन्य कोई गुट आकर के बाहर से यूनिवर्सिटी में लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, तो तमाम कंप्लेंट ऐसी देखी जा रही थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये माना जा सकता है कि ये विश्वविद्यालयों के लिए बेहद जरूरी था कि नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी को निर्देश दिए गए हैं। यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब नोडल अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे, जो आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक जो है अब समाप्त हो गई है। आपको बता दें, पदाधिकारियों के साथ बृहद चर्चा हुई। आगामी बीजेपी कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किए गए। इसके साथ ही शिक्षक स्नातक चुनाव पर भी चर्चा की गई और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की तैयारी पर पार्टी संगठन और रणनीति पर भी फोकस रहा। तो आपको बता दें, कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। आगामी बीजेपी कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। पंचायत चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। तो काफी अहम रहा यह बैठक, जिसमें शिक्षक स्नातक चुनाव पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा 25 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम पर भी बातचीत की गई, चर्चा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की तैयारी कैसे की जाए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। तो जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की मौजूदगी में ये सभी बैठक जो है वो संपन्न हुई। पार्टी संगठन और रणनीति पर इस दौरान फोकस रहा। अब सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव जो है वो लाइव आ रहे हैं। भोपाल मेट्रो का शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम मोहन यादव जो है वो मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं। हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी। जब वो उनसे बात करते थे, देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कि हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की
कपड़ा से। आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। ये आपका प्रेम भी है हम सबके प्रति, और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNURM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है, और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं, हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें, भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार के प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था। ऐसे में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने। इतनी बड़ी सौगात, लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे, और किराएदारी के रूप में भी ये एक के बाद एक इस प्रकार की आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, और उम्मीद करता हूं ये आपका प्रेम स्नेह सदैव हमारे साथ इसी प्रकार का बना रहेगा। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो भोपाल से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।